नमस्कार, ये है आरजे राघव और मैं हूँ अरविंद अरोड़ा फ्रॉम ए2 मोटिवेशन। नमस्कार, मैं हूँ अरविंद अरोड़ा। लोग मुझे ए2 मोटिवेशन के नाम से या ए2 सर के नाम से जानते हैं। आप लोगों की दुआओं से यूट्यूब पे ए2 मोटिवेशन का चैनल है जिसने 10 मिलियन अभी कंप्लीट किया है, वो भी सिर्फ 11 महीने में। मेरी पहचान सिर्फ ए2 मोटिवेशन से नहीं है, इसके अलावा यूट्यूब की दुनिया में मैं केमिस्ट्री टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर हुआ था 2014 में और केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया है। लगातार 7 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया और उसके बाद मुझे इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, स्टूडेंट से बात करना बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लव टू इंटरेक्ट विद द पीपल, विद द स्टूडेंट्स, उनकी बातें सुनना, उनको सजेशन देना अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये काम मैं काफ़ी टाइम से करते आ रहा हूँ। एंड फाइनली 2017 में आई स्टार्टेड माई ए2 मोटिवेशन चैनल एंड ये बहुत लंबी जर्नी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट करना। आई डोंट नो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट यस सक्सेसफुली 2020 में हम लोगों ने इस पे रेगुलर वीडियोस अपलोड करने शुरू किए ए2 मोटिवेशन पे एंड फाइनली इन 11 मंथ्स ओनली रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने की वजह से अभी 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है हमारा ये चैनल। तो दैट्स इट, यही मेरा इंट्रोडक्शन है। तो स्वागत करिए भैया अरविंद अरोड़ा का। केमिस्ट्री टीचर से यूट्यूब में पढ़ाने को लेकर एंट्री की और आज मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। 11 महीनों में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, मतलब क्या ही कमाल किया है इस बंदे ने सच में। तो अरविंद भाई जी हाँ जी बताइए। ऐसे मतलब अचानक से नाचने वाली फीलिंग आ रही है ऐसे? बहुत ज्यादा नाचने वाली आ रही है ना। एक्चुअली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। तो यस, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ना एक प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा ठुमका लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 100%। अच्छा पहले ही बताओ, ये बढ़िया बताया था आपने, क्या कौन सा गाना मेरा आपको बहुत अच्छा लगा जिसमें मैं वाइब कर रहा था? ये मैं एक्चुअली आरजे राघव, आप इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा फेमस हैं और इंस्टाग्राम पे आपके वो जो गाना था दिल से मूवी का। अच्छा ओके। हाँ, गुल कोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं, उसमें जो एक्सप्रेशन निकले आरजे राघव के, एक तो ये गाने ऐसे है ना यार, पता नहीं लोगों ने कैसे एंजॉय किया। हमने तो ऐसे एंजॉय किए, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ ना बिल्कुल ऐसे ही, और भी मतलब एकदम घड़ा जैसे ऐसे ही एंजॉय करता हूँ मैं। खैर मजा आया मुझे। तो अब मुझे सबसे पहले तो ये जानना है यार कि 10 मिलियन जब सब्सक्राइबर्स हो जाएं यूट्यूब पे तो मतलब कैसी फीलिंग होती है? क्या क्या चल रहा है दिल में, क्या है? ये पहली तो फीलिंग होती है आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि राइट नाउ वर्ल्ड में भी हम शॉर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पे चल रहे हैं। इंडिया में तो नंबर 1 पे है ही इसके और सबसे बढ़िया बात ये है कि सिर्फ 11 महीने में हमने 5.3 बिलियन व्यूज कर लिए, जो कि इंडिविजुअली पूरे इंडिया में इससे ज्यादा व्यूज किसी भी चैनल पे नहीं है, इंडिविजुअल चैनल यूट्यूब के चैनल पर नहीं है। तो आपके लिए तो मतलब कंप्यूटर जी क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? यार सुनना अलाउड नहीं है, सुनो एक बार। हाँ हो जाए ये हाँ देखो, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है यार, सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ और बताओ। और इनफैक्ट ऐसा भी कुछ हुआ है कि ये जो हमने व्यूज किए हैं 5.3 बिलियन, तो इसके ऊपर हमारे इंटरनेशनल जर्नल पे आर्टिकल्स आए हैं। वर्ल्ड में भी पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में मैटर नहीं करता कि आप शॉर्ट्स में या लॉन्ग टर्म वीडियो बनाते हैं, उसमें भी पूरे वर्ल्ड में हम लोग 1919 नंबर पर चल रहे हैं। सो ये सब चीजें जान के समझ के ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना जी रहा हूँ, कोई ड्रीम के जैसा लगता है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। और राइट नाउ तो हम लोग डायमंड प्ले बटन, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, ऐसा पहले लगता था कि कभी पूरा होगा कि नहीं होगा, बट अभी पूरा होने वाला ही है, ऐसे समझे, पहुंचने वाली है। एंड आई एम सो एक्साइटेड, उसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। इट्स लाइक अ ड्रीम। अरे वाह क्या बात है, बहुत सारी बधाइयां पहले तो आपको। और थैंक यू। ये मतलब आप गजब ही माइलस्टोन बना रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि आप सिर्फ मोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं,
जी। आप खुद भी मोटिवेटेड है और आप खुद भी कमाल कर रहे हैं, तो दोनों साथ में चल रहा है। एंड आप सच में ही दूसरों को वीडियो से नहीं अपने काम से भी मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब है थैंक यू सो मच, कि थैंक यू मतलब सो मच कह राघव। नहीं रहे कि यार ऐसा करना चाहिए वैसा करना नहीं, हम खुद कर रहे हैं, आओ मतलब बातें नहीं, हवाइयां नहीं है, नो 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 नो, ये आदमी खुद ही पहाड़ चढ़ रहा है भाई ये बताओ इंडिविजुअली कोई फिर कैसे 10 मिलियन पहुंचे भाई? मतलब ठीक है, कैरी मिनाटी तो अलग है और बाकी भुवन माम हाँ, अपना भाई तो, लेकिन तुम्हारा भी बिल्कुल अलग है यार इस तरह का चैनल। मतलब तुमने तो कमाल कर देता, और 11 महीनों में सिर्फ है झंडे गाड़ दिया आपने तो मुझे ये बताओ थैंक यू फिर सो मच। कि कहाँ से स्कूलिंग हुई, कहाँ से शुरू हुए, और फिर कहाँ 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 मतलब पढ़ाई हुई, कैसे हुआ? जी। सो मैं एक बहुत छोटे से कस्बे से हूँ, सूरतगढ़ राजस्थान। सूरतगढ़ जो कि गंगानगर में पड़ता है, अच्छा। एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ से राजस्थान समझिए आप। हम्म, तो वहाँ से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लाइफ हमारी जो फैमिली है उसमें कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। अरे अच्छा। मेरी फैमिली में मैं कहूँ कि मैं पहले इंजीनियरिंग करने के लिए निकला था अपने हाँ, शहर से। हाँ, तो मेरी फैमिली में कोई इंजीनियर नहीं है, बड़ी अरे जिद करके निकला था मैं। हाँ, जोश टॉक पे इसके बारे में बात भी की है मैंने। अच्छा अच्छा, तो हाँ, बड़ा स्ट्रगलिंग था, क्योंकि मेरे फादर का मैं इकलौता लड़का हूँ, और मेरे फादर का जो साम्राज्य था जिसमें पापा शॉप पे, तो वो साम्राज्य से मतलब वो चाहते थे कि यही मेरा उत्तराधिकारी बने, उस हाँ, साम्राज्य पे बैठे। हाँ, और मेरे लिए भी वही बाहुबली का साम्राज्य था, इससे ऊपर कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर स्कूल वाले बोलते थे लड़का काफी पढ़ाई में अच्छा है, उसको कुछ कुछ करवाओ, भेजो। मैं बड़ा उससे मोटिवेटेड रहता था कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, लेकिन फादर का यूं था कि इकलौता है, इसको बाहर भेज देंगे तो हमारा साम्राज्य कौन संभालेगा। तो छोटी सिटी में छोटे सपने और छोटे ही साम्राज्य होते हैं। तो बट फाइनली जिद करके निकल गया वहां से, जयपुर आया, बड़ी सिटी में आया तो बड़े लोगों से मिले, बड़े सपने देखे, जाना क्या होती है लाइफ, आगे कैसे बढ़ा जाता है। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, जयपुर से अपनी इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की। अब इंजीनियर की खास बात ये होती है वो 4 साल इंजीनियरिंग नहीं कर रहा होता, वो दुनिया को समझ रहा होता है, वो जान रहा होता है कि इंजीनियरिंग के अलावा क्या क्या कर सकता है। तो उस टाइम पे मालूम पड़ा कि हाँ, मतलब इंजीनियरिंग तो मुझे नहीं पता कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। तो वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ। वहीं से मुझे स्टेज फियर खत्म हो गया, मुझे स्टेज से डर नहीं लगता था, वो तो बचपन से ही नहीं था। और मैंने काफी सेमिनार्स लिए हैं, फिजिकल सेमिनार्स लिए हैं, जिसमें मैंने 500-600 की क्राउड को मैंने मोटिवेट किया है, इंटरेक्शन किया है उनके साथ में। तो ये चीजें मेरे शुरू से चलती आ रही थी, और ऐसे करके मेरा जर्नी शुरू हुआ। और फिर मेरा जब कॉलेज खत्म हो गया, मेरा रिक्रूटमेंट हो गया था, लेकिन लेटर बहुत देर से आने वाला था। तो देन आई स्टार्टेड माय इंस्टीट्यूट। जयपुर में मैंने अपना पहला इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। वहां से फिर मैं सीकर आया, वहां से मुझे फ्रेंचाइजी मिली किसी इंस्टीट्यूट की, सीकर आया। सीकर के बाद सक्सेसफुली उसे रन करने के बाद मुझे गुजरात बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। मुझे जिंदगी में चेंज चाहिए था, मुझे लगता था कि मुझे और आगे जाना है, और मुझे उससे पहले ये भी लगता था कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए ताकि आई कैन अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या पॉजिटिव है। तो जब मैं मेरी इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने 5 साल इंस्टीट्यूट चलाया और काम किया, उसके बाद मुझे लगा कि आई हैव टू फाइंड आउट माई सेल्फ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया, और वो जो 6 महीने का ब्रेक मैंने लिया, वो मैंने लिया गुजरात की सूरत सिटी में, जहाँ जो भागदौड़ वाली सिटी है, जहाँ पर लोग बिजनेस और पैसे की बात करते हैं। लेकिन उस सिटी में आकर मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया। उन 6 महीनों में मैंने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं किया। मेरे पास 3 से 4 लाख रुपए थे उन 6 महीनों में, वो भी खर्च हो गए थे। लेकिन वो जो 6 महीने थे, उन्होंने मुझे गेन करने को, मतलब मैं क्या हूँ, वो जो क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैंने उन 6 महीनों में योगा किया, मेडिटेशन किया, बुक्स पढ़ी, ओशो को पढ़ा, रामानुजन को पढ़ा, और सिर्फ बुक्स पढ़ता था, एक्सरसाइज करता था, मेडिटेट करता था। तो वो मेरे गोल्डन पीरियड थे मेरी लाइफ के, और वहां पर मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको हमेशा अपनी पॉजिटिव चीजों के साथ खेलना चाहिए। सो उस टाइम पे उन 6 महीनों में मुझे मेरी पॉजिटिव चीजें मिल गई थी, मेरी पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिल गई थी, और उसके बाद बस आगे बढ़ता गया और अब यहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो सूरत से मैं फिर बेंगलोर आया, और यहाँ पर वेदांतु से एसोसिएटेड हुआ। यहाँ पर मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ। और मेरी लाइफ में कभी सोचा करते थे फ्लैट देख के कि कभी हमारा खुद का कोई घर भी होगा क्या, लेकिन अभी बैंगलोर में फाइनली ऊपर वाले की दुआ से, आप सब लोगों की दुआओं से, मैंने अपना पहला घर बैंगलोर में ले लिया है। तो ये एक अमेजिंग फीलिंग है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, जो आप लोग इतना प्यार देते हो, ऑडियंस का, और जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। या दिस इज अ ब्रीफ ऑफ माय जर्नी। यहाँ तक नहीं यार, ये कमाल की जर्नी है। सबसे पहले आप, क्योंकि मैं और आप बात कर रहे हैं ना,
तो बाकी जी लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आप सही से अपने YouTube चैनल का नाम बताओ ताकि आपको देख पाए, है ना? तो आप बता दो चैनल का नाम क्या एग्जैक्टली, जाके सब्सक्राइब कर ले लोग। जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। हम्म, A2 मोटिवेशन चैनल है। आप A2 मोटिवेशन, A लेटर है, देन 2 इज एक्चुअली अ न्यूमेरिक। हम्म, A2 मोटिवेशन जैसे आप लिखेंगे आपको 10 मिलियन का एक खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल दिखेगा, जिसमें हम लोग एक दिन में 3 वीडियोस एनी हाउ अपलोड करते हैं। वही अरे हमारा चैनल है। जुड़िए जरूर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो आप सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एंड याद बहुत रखना, बहुत A2 मोटिवेशन जब आप लिख रहे हैं तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी मिल सकते हैं कि आप पहली बार सर्च कर रहे हैं। आपका YouTube चैनल जो होगा या आपका जो सिस्टम होगा वो हो सकता है इस चैनल के आसपास ना हो, आप नहीं हम्म, पहुंचे हो कभी, तो जो फेक आएंगे उनको जज एक ही तरह से कर सकते हैं आप, 10 मिलियन हम्म। सब्सक्राइबर्स जिस पे है ना भाई हाँ, साहब, उसी को एक करना और है। एक और तरीका है, वैसे वेरीफाइड है हमारा अकाउंट और आपको टॉप पे ही मिल जाएगा सिर्फ क्या A2 मोटिवेशन बात है, लिखते ही। क्या बात है भैया, वाह वाह, मेरे बड़े लोग, बड़ी 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 बातें भाई, बड़ी बड़ी बातें। पेट में दर्द हो गया है, खैर। अब राघव भाई के साथ बैठे तो इतना तो बनता है हमारा। बड़ी बड़ी बड़ी। हमेशा यूट्यूब की जर्नी एज अ पार्ट टाइम ही शुरू करनी चाहिए। पैरेलली आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। मैं कहूंगा जिनको पैसों की प्रॉब्लम है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको यूट्यूब पे फुल टाइम तो नहीं आना चाहिए, पार्ट टाइम आना चाहिए और अपने पैरेलली इसको शौक की तरह जरूर करना चाहिए। मे बी एक दिन आप ग्रो कर जाओ। बहुत इवन इनफैक्ट जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबके साथ ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने पार्ट टाइम ज्वाइन किया, उसके बाद काफी अच्छा अचानक चलने से के बाद उनके उन्होंने वीडियोस चल पड़े, हाँ। एग्जैक्टली फिर हाँ, उन्होंने जॉब क्विट किया और फिर फुल टाइमर हो गए। तो वो हाँ, एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। ये आप तब फुल टाइम कर सकते हैं जब आपको पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पैशन आपको करने का और आपको अपने आप पे बिलीव है कि ये टैलेंट है मेरे पास, तो ये ऐसी वीडियोस मैं बना सकता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी फील्ड एक्चुअली एक्सप्लोर हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर ऑलमोस्ट। तो आप कोई नया तरीका, नई तरीके की वीडियोस तो शायद नहीं सोच सकते, लेकिन जो भी जोनर है या जिस भी जोनर में आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसमें नया काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमेशा एक इम्प्रूवमेंट का एक इम्प्रूवमेंट का वी कैन से मौका चांस रहता ही जरूर रहता है, होता है। हाँ, चांस रहता ही 100% होता रहता है। है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मोटिवेशन फैक्ट में क्या था, ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत ग्रोन चैनल्स हैं। और फिर मैंने क्या सोचा, मैं किस बेस से आया, मैंने ये सोचा कि एक तो अपने आप में मुझे बिलीव था कि मेरी जो वॉइस है बेसिकली वो अंदर दिल तक जाती है। मुझे पता था, एक बिलीव था, वो वोकल सिस्टम है मेरे पास। पहला बिलीव तो ये था। फिर दूसरा, मैंने कुछ अलग तरीके से सोचा, क्योंकि पहले फैक्ट ऑफ मोटिवेशन का जो वीडियो बनते थे वो 16:9 के रेशो में बनते थे। फ्रेमवर्क वो होता है, 16:9 का फ्रेमवर्क होता था हॉरिजॉन्टल वीडियोस। मैंने उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया। मैंने सोचा कि मैं 1:1 में बनाऊंगा। सो देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट जो भी आप डिलीवर कर रहे हो। देखिए, चाट पकौड़ी हर जगह मिलती है। आपकी चाट पकौड़ी में जो मसाला डालते हो उसमें अगर आप वेरिएशन लेके आते हो और उसका टेस्ट अगर अलग आ जाए, लोगों को पसंद आ जाए, फिर आप चल जाओगे। एग्जैक्टली।
डजंट मैटर कि चाट पकौड़ी ही बेच रहे हो आप, बस वही वाली सीन मैंने किया। मैं फैक्ट और मोटिवेशन पहले भी चलता था, मेरे से पहले भी चलता था, मेरे बाद में भी चलेगा। नाउ मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैंने मेरा फ्लेवर ऐड किया। मैंने फ्लेवर ऐड किया मेरी टेक्सचर का, मेरी वॉइस का। मैंने फ्लेवर ऐड किया कि मैं 1:1 की वीडियो बनाऊंगा। मैंने फ्लेवर ऐड किया कि मैं ग्रीन स्क्रीन में वीडियो बनाऊंगा, पीछे रिलेटेड कंटेंट के रिलेटेड वीडियोस चलेंगे। एक टाइटल दूंगा ऊपर जो ऑलमोस्ट उससे पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। यूट्यूब की वीडियो पे टाइटल हमेशा ऊपर नहीं रहता है कि आप क्या बताने वाले हो। फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं 16 सेकंड से 60 सेकंड से कम की वीडियो बनाऊंगा। सो ये सारे फैक्टर जो मैंने सोचे, उसके बाद मैं जब इन सब चीजों के साथ आया तो इनिशियली मेरे लिए भी स्ट्रगलिंग डेज थे। ऐसा नहीं था कि मुझे इंस्टेंट बूस्ट मिल गया। सो शुरू में वही 300-400 व्यूज आते थे दिन में, लेकिन मेरे टिकटॉक पे काफी अच्छे फॉलोवर्स थे और टिकटॉक पे भी मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में 7.2 मिलियन फॉलोवर्स वहाँ पे किए थे। और वहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट दिया था 16:9 वर्टिकल का, जिसमें नीचे मैं वीडियो खुद बोलता था और ऊपर रिलेटेड वीडियोस चलते थे। वो फॉर्मेट एक्चुअली इंडिया में मैंने इंट्रोड्यूस किया था। सो ये सब चीजें होने के बाद यहाँ पर जब टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरी चांदी हो गई, क्योंकि यूट्यूब तब समझ चुका था कि माइक्रो वीडियोस वाकई में बहुत पावरफुल टूल है जो हमें भी इंट्रोड्यूस करना है। जैसे ही उन्होंने टूल इंट्रोड्यूस किया, एक्चुअली आई वाज रेडी। कई बार मुझे लगता था कि 35 साल का भी मैं हो चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं लकी फील करता हूँ अपने आप को। इससे पहले तक मैंने लक नहीं समझा था क्या होता है, अभी मैं लक समझ सकता हूँ कि क्या होता है। किस्मत की डेफिनेशन ही यही है कि जब आप प्रिपेयर होते हो और जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है, दोनों मिल जाते हैं, आप लकी हो जाते हो। तो ऐसा सेम चीज मेरे साथ हुआ टिकटॉक की वीडियोस के साथ, और ये जो 1:1 की वीडियोस के साथ 500 वीडियोस के साथ मैं बिल्कुल रेडी था, क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया था। और उसी वक्त यूट्यूब ने अपना शॉर्ट्स लॉन्च कर दिया था थोड़ी दिनों में। जैसे ही लॉन्च हुआ, मेरे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल थे, मैं बूस्ट हो गया। और ये इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है मेरा कामयाब होने का। और इस वजह से अभी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा है। सो दिस इज द होल स्टोरी, दिस इज द होल रीजन। बहुत सही यार, हम तो सुनते ही रहे, हम खो गए हो सुनने में जो तुम बता रहे हो, मतलब गजब। धन्यवाद। हम आपकी बातों में खोते हैं। तो फिर ये बताओ कितना कमा लिया है, मतलब बस सीधा सवाल, नो बकवास, कितना कमा लिया है भाई? बताओ मेरे को। हमारे यहाँ, मैं बता देता हूँ, संभल के बोलना आप, हमारे यहाँ चाट ठेले वालों के यहाँ अरबों पैसा मिला है, बता रहे हैं मतलब। हाँ, कानपुर के चाट ठेले वाले करोड़पति निकले हैं। तो आप अपना बता दीजिए, बड़ा यूट्यूब बना रहे हैं, मतलब कितना कमाए हैं बताइए। हमारे यहाँ चाट ठेले वाले ऐसे ही पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा समझ लिए मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, कितना कमा लिए हैं आप हैं यूट्यूब वीडियो बना के जो है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप YouTube पे एक्चुअली बहुत लोगों को मिथ होता है कि हमें सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है या फिर व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि YouTube आपको देता है आपके कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी कंटेंट की रीच कितनी है और आपके कंटेंट के ऊपर एडवर्टीजमेंट कौन सी कंपनी देने वाली है। क्योंकि हर कोई कंपनी अलग अलग तरीके से अपने पैकेज अनाउंस करती है कि मैं इतना पैसा दूंगा या मैं इतना पैसा दूंगा। सो अगर अच्छी कंपनियां आपके चैनल पर आके ऐड देना चाहती हैं तो आपके रेवेन्यू उतना ही ज्यादा होता है। तो इन दैट केस अगर आप एवरेज से लेके 10 मिलियन तक अगर हम बात करें तो यू कैन अर्न ईयरली, मैं बता सकता हूँ कि आप ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक आप यूट्यूब से कमा सकते हैं। ये एक है 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आप कमा सकते हैं ऑन एन एवरेज। ये एक रेंज है जिसके अंदर आपको डेफिनेटली आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं, इतना पैसा है। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे जाननी है कि जी, ये कंपनी, जैसे मैं कंपनी हूँ, मुझे अपना एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे चलवाना है, तो क्या मैं चैनल वाइज बताऊंगा कि ये चैनल पे चलना चाहिए, या कैसे होता है वो? या फिर मैं ये कहूंगा कि मुझे प्रोमिनेंट चैनल चाहिए या इस तरह के जोनर के चैनल चाहिए, क्या कैसे होता है एडवर्टीजमेंट? जी, YouTube के जो मार्केटिंग टीम है ना, वहाँ पे जब कोई कंपनी अप्रोच करती है तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट देखा जाता है। सपोज वो मोबाइल का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली वो टेक जो चैनल्स हैं उनको टारगेट करेंगे, उनको टारगेट ऑडियंस चाहिए जिससे ज्यादा सेल आए। अच्छा। सो ऑब्वियसली वो मोटिवेशनल फैक्ट पे तो नहीं आएंगे। सो वो आपको बहुत सारे फैक्टर देखती है कि इस चैनल पे किस तरह की ऑडियंस है, कैसे लोग जुड़े हुए हैं,
अगर यूथ यंग है तो यंग यूथ है तो वहां पर ऑब्वियसली ये चीज भी चल सकती है, मोबाइल के एडवर्टीजमेंट भी आ सकते हैं, तो वो एक एज क्राइटेरिया भी देखती है, तो सारे फैक्टर काउंट होते हैं कि वो चैनल कहाँ पे ज्यादा देखा जा रहा है, साउथ में ज्यादा देखा जा रहा है, नॉर्थ में ज्यादा देखा जा रहा है। कंपनी अपना पूरा एक स्टैटिस्टिक्स निकाल के यूट्यूब को देती है कि हमें इस तरह के ऑडियंस वाले चैनल चाहिए, वो सारे जहां पर उनके परफेक्टली सेट होते हैं उन चैनल्स में एडवर्टीजमेंट आता है। तो टारगेट ओरिएंटेड है कंप्लीटली, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी कहेगी कि मुझे ऐड चलाना है आप किसी भी चैनल पे चलाओ, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उन्हें एडवर्टीजमेंट के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, जिसके लिए यूट्यूब काफी परफेक्ट एक ऐसा टूल है, वर्ड में मैं कहूंगा अमेजिंग टूल है। ये लोग इतना इतना गजब तरीके से परफेक्टली काम करते हैं कि उनका जो टारगेट ऑडियंस है कंपनी का और जो चैनल्स हैं वो अपने आप से ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया रहता है वहां पर एडवर्टीजमेंट का। यूट्यूब काफी सही। इस आदमी ने फिर भी ये नहीं बताया कि इसने कितना कमाया। सारा बोल लिया है, पूरा भर दिया है, मतलब सारा ज्ञान बता दिया भाई, लेकिन ये नहीं बताया खुद ने कितना कमाया। भैया ऑडी कब खरीद रहे हो? नहीं, एक सेकंड, ऑडी तो हो गई, रेंज रोवर कब खरीद रहे हो? एक्चुअली मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल का। आई रियली लव दैट सेगमेंट, और वैसे लेने को मैं ले लेता, लेकिन मैं पेट्रोल और डीजल में मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ। टेस्ला और वेट हमें कर रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का टेस्ला से मुझे लगता है कि उससे अच्छा एक मर्सिडीज का भी अभी एक लॉन्च होने वाला है, और बीएमडब्ल्यू का भी लॉन्च होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। मुझे लगता है हमें तो एक्चुअली मैं सिर्फ उसका वेट कर रहा हूँ, और देखते हैं वो कब तक लॉन्च होती है, तो डेफिनेटली तब तक पुरानी गाड़ी चलाएंगे, ऐसा है। तो अभी आपने जो ली है गाड़ी, वो सेकंड हैंड ली थी या फर्स्ट हैंड ली थी? वो मैंने फर्स्ट हैंड ली थी। वो मैंने तब ली थी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये मैंने तब ली थी जब मेरे पास कुछ था ही नहीं, और ये गाड़ी मेरे लिए बहुत लकी है जब से मेरी जिंदगी में आई है। मैं मतलब बहुत सही चले। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि लोग ही लकी होते हैं, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ऐसी चीजें होती है, कार या बाइक, ये चीजें भी आपके लिए कोई बार सामान जो होते हैं ना, जो लिविंग चीजें नहीं होते, वो भी लकी हो जाती है। तो ये क्या लकी हुई, मतलब कैसे, कौन सी गाड़ी ली आपने वैसे? मैंने सीकर में ली थी, फिएट पूंटो एवो ली थी, और जैसे ही मैं शोरूम में गया, अरे काफी मेरी पहुंच के बाहर थी उस वक्त। 8 लाख रुपए की गाड़ी थी और मेरे पास नहीं थे, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे। तो जब मैं शोरूम पे गया, मैं ऊपर खड़ा हुआ था, नीचे मुझे एक कार दिखी एंड आई वाज सो फैसिनेटिंग, मुझे तो यही कार लेनी है। मैंने पूछा उससे, और इतने पैसे थे नहीं, तो मैंने लोन पे गाड़ी ली थी फ्रैंकली। तो फ्रैंकली स्पीकिंग 4 साल की मैंने लोन इसमें भरी है, लेकिन इसको लेने के बाद मतलब ऐसे समझिए कि इस गाड़ी ने मुझे ऊपर तक पहुंचाया है। तो मैं कहूंगा कि आप सिर्फ चीजें लो मत, उससे प्यार करते हो तो वो भी आपको बहुत कुछ देती है। आपने ऊपर खड़े होके नीचे खड़ी गाड़ी देखी थी, फिर उसी गाड़ी ने आपको वापस से ऊपर पहुंचा दिया। नहीं नहीं, क्या बात है, क्या बात है। बोले तुम्हारी जगह वही है, तुम वहीं से देखो हमको। सही है, गाड़ी भी अपना रोल निभा गई भाई, इसीलिए हम राघव जी के दीवाने। अरे बस बस बस, मोहब्बत है ये तो यार, आपकी मोहब्बत है। इस सब पूरी बात के बाद भी इस आदमी ने ये नहीं बताया कि खुद ने कितना कमाया। कमाल है, मतलब बाप रे बाप। लेकिन अब मैं पूछने वाला भी नहीं हूँ, उसका कारण है, ज्यादा ना जानो कि अगले ने कितना कमाया है? अकाउंट में घुसोगे उसके? नहीं भाई, जितना भी कमाया अच्छा कमाया, इशारा तो दीजिए ना कि आप कैसे कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। किसी के अकाउंट में नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात है, आपने जो भी कमाया है थोड़ा बहुत शेयर भी करना चाहिए। मेरे उदम चालू हो जाएंगे, आदमी कहेगा बहुत बहुत बुरा आदमी है ये, रखो फोन इसको इंस्टा पे देख लो, काफी अच्छा है। ये तो अलग ही लूटने में शुरू हो जाएगा भाई। ओके, तो अरविंद भाई
तो मैंने देखा है कि स्ट्रगल क्या होता है। मैंने ये भी देखा है कि क्योंकि मेरी पढ़ाई, खुद की पढ़ाई लोन पे हुई थी, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे नहीं होते अपनी। इतनी आजकल फीसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में फीस रिड्यूस हुई है, नो डाउट, बट काफ़ी फीस है बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज की। सो फाइनली मेरा मोटो, मेरा विजन ये है कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वैसे आपकी जानकारी के लिए सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि A2 मोटिवेशन चैनल पे हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं। अच्छा। हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को। स्पेशली मैंने अभी एक मूवी देखी थी, जो मैंने विक्रम बत्रा जी की जो लाइफ स्टोरी थी, उससे मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और वैसे मैं आर्मी फंड में डोनेट करता हूँ हर बार। और इस बार मैंने स्पेशली हमारे शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर हमने स्कॉलरशिप शुरू की है, जिसमें कोई भी हिंदुस्तान का बच्चा, स्पेशली आर्मी की, अगर किसी के घर पे शहीद हुए हैं उनके पेरेंट, तो उनके बच्चे अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी कंप्लीट फीस, चाहे वो कोई भी कोर्स करना चाहते हो, हम लोग वो स्कॉलरशिप में उनको देते हैं। और इसके अलावा हमारे किसान भाइयों के बच्चे हैं उनको भी, और जो बिलो पॉवर्टी के बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है इन फीसेस को भरने के लिए, तो सिंपल एक गूगल फॉर्म उनको भरना होता है। उसके बाद हमारी टीम चुनती है और उसे हम लोग संडे टू संडे 1 या 2 बच्चों को हम लोग रेगुलरली स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये प्रोग्राम है, और ये मैं एक्चुअली और बड़े लेवल से करना चाहता हूँ। तो फ्यूचर प्लान मेरा ये है, उसी के मुताबिक हम लोग A2 मोटिवेशन में अभी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ताकि कोई भी आके वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सके। इन फ्यूचर कभी भी हमारे पास कोई डोनेट करता है पैसे, तो हम उनको डायरेक्टली दे सके। तो ये एक चीज़ अभी मैं फ्यूचर में करना चाहता हूँ, जितना मैं स्टूडेंट्स के लिए कर सकूँ, क्योंकि होल एंड सोल आई एम अ टीचर। तो वो एक काम मैं अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए जरूर करना चाहता हूँ। स्पेशली मैं बोलता हूँ कि जो देश की रक्षा के लिए या देश की सेवा के लिए जाना चाहते हैं, अगर वो कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। और आने वाले टाइम में तो मैं और ज्यादा बड़े लेवल पे उसको करना चाहता हूँ। ये मेरा ओवरऑल अभी मोटो और प्लान है। बहुत ही बढ़िया यार, कमाल क्या। ये आदमी ऐसा इंजीनियर है जिसके पास पैसा चल के, ये पैसे की कमी नहीं, ये पैसा बांट और रहा है। अच्छी बात तो ये, और ये इंजीनियर है। वाह जी, गजब बात है भाई। आप अच्छे इंजीनियर हैं, और आप इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी हैं भाई, सच में, ऑनेस्टली दिल से बोला है मैंने। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल ऐसे ही सच्चे मन से बस करते जाएं, ठीक है जी? जरूर, बिल्कुल। और हमें अगर कहीं शामिल कर सकते हैं तो बिल्कुल बिंदास बोल सकते हैं। मेरा पता नहीं वैसे कितना शामिल क्या कर पाऊंगा मैं, बट कभी ऐसा लगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो आदेश काफी होगा भैया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें आपकी हमेशा जरूरत रहेगी। और बस हाँ, बढ़िया है। और वो एक दूसरे के ऐसे समझते जाएंगे ना चीजें, कुछ कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया भी रहेगा। नो डाउट, डेफिनेटली हमें सबको साथ आना चाहिए। आप भी, आपकी फैन फॉलोइंग है ना, आप खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हो। अगर हम लोग सब लोग साथ हैं, क्योंकि आपका भी बैकग्राउंड मैंने सुना है, तो मतलब मुझे लगता है कि मैं आपके बैकग्राउंड से और आप मेरे बैकग्राउंड से रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल। तो अगर हम लोग सब एक साथ ठान ले और आए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा हो ही जाएगा कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए। बहुत बढ़िया चेंज ला सकते हैं, नो डाउट। जी, चलिए, जहां तक भी चेंज कर पाएंगे वहां तक कोशिश करेंगे भाई, और क्या है। डेफिनेटली, सही बात भाई, और क्या। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और जो आप कहना चाहते हो डायरेक्ट हमारे लिसनर से? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे से देखना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको समझना चाहिए, पहले उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। अपने पैशन को भी फॉलो करिए, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझिए। और पेरेंट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा देश भी होता है। तो जब आप कमाने लगे और कुछ बन जाएं, तो डेफिनेटली देश के लिए भी कुछ करें, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जहाँ तक रह गई आपके करियर की बात, और अगर आप यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा, मेरा एक फिलोसफी है यूट्यूब के लिए, जिसको मैं 3C फिलोसफी कहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वाकई में यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो पहली चीज है जो आपको फोकस करनी चाहिए, द फर्स्ट C इज कंसिस्टेंसी। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कमिट योरसेल्फ कि मैं इतने दिन में, या एक दिन में 2 वीडियो, एक दिन में 1 वीडियो, या एक वीक में 2 वीडियो या 1 वीडियो दूंगा, उसको कमिट करें और उस कमिटमेंट को पूरा करें और उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। यूट्यूब एक साइकिल है, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं तो आपका चैनल 100% बूस्ट होगा। सेकंड थिंग इज योर कंटेंट। आप अपने कंटेंट पे काम करें।
आप डिलीवर करें और अच्छे से अच्छा डिलीवर करें। लोगों को लोग देखना चाहते हैं, ऑडियंस बहुत है इंडिया में। सो अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत अच्छा बूस्ट होगा। और थर्ड इज कॉन्फिडेंस। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। फेस द कैमरा। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बट शर्माइएगा मत। अपने आप को लगा दीजिए। वो कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया, आप जिस दिन कैमरा फ्रेंडली हो जाएंगे, है ना, उस दिन डेफिनेटली आप लोगों की किस्मत बदल जाएगी। और अगर कॉन्फिडेंस जरा सा लूज हो रहा हो तो सोच लेना सामने रिश्तेदार बैठे हैं, बस सारा गुस्सा निकल आएगा। क्या बात है। तो कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी, फिर तो एकदम ओरिजिनल आएगा। जो कहना चाहते होंगे वही आ जाएगा। एग्जैक्टली। धन्यवाद अरविंद भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप जितना वैसे मोटिवेट करते हैं, आप उतने ही हंसमुख, बढ़िया, एकदम मस्त इंसान है आप। और यही आपकी आई थिंक कंसिस्टेंसी जो बना के रखी हुई है, वो यही चीज है मुझे लगता है। ऑफ द कैमरा आपको हंसते होंगे, वाह वाह क्या बोला वाह। धन्यवाद यार। और जाते जाते हमारी ख्वाहिश है कि राघव जी हमें गाना सुना दें बस। गाना कौन सा? कोई भी। कौन सा गाना यार? हम गुनगुना देंगे आपके साथ। अरे अरे क्या बात है, क्या बात। तो आपने वो गाना सुना है, अज होना दीदार महिदा, अज होना दीदार। वाह। अज होना दीदार महिदा, अज होना दीदार। क्या अज मही मेरे औना रे औना, अज मही मेरे औना, अज मही मेरे औना रे औना, अज मही मेरे औना। करना है सत्कार महीदा, करना है सत्कार महीदा, अज होना दीदार, अज होना दीदार महीदा, अज होना दीदार। क्या बात है, क्या बात है। मजा आया। मेरा एक मानना है, बहुत सिंपल मानना है जी। ऑफ कोर्स सिंगिंग सीखना बहुत जरूरी है, म्यूजिक आना बहुत जरूरी है, पर हो सकता है आप नहीं सीख पाए हो सकता है आपको प्रॉपर कोचिंग ना मिल पाई हो, तो इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता है कि आपको कोई आपके म्यूजिकल एक्सप्रेशंस जो हैं उनको दिखाने से रोक दे। जरूरी नहीं है फिर कि आपके सुर अच्छे लग ही जाएं, जरूरी ये है कि आप गाना म्यूजिक कैसे एंजॉय करते हैं, दैट्स द इम्पोर्टेंट। बस मेरा इतना ही मानना है भैया। और अगर आप खुल के म्यूजिक एंजॉय कर लेते हैं तो अलग ही खुशी है, फिर चाहे सैलरी ना भी आई हो आपको अच्छा लगने लगता है, पता नहीं कैसे। ऐसी बातें अपने आप आने लगती है। देखा, आज होना दीदार गाया, अभी देखो सारी बातें ऐसे निकल रही, मतलब अलग ही एनर्जी है भाई अपनी है। खैर धन्यवाद। तो अब कनेक्ट करते हैं अपन YouTube पे। बाय द वे मैं सबको बता देता हूँ, मैं और अरविंद भाई ने ये ऑफर दिया। अरविंद भाई एक्चुअली मैं तो सिर्फ रेडियो इंटरव्यू कर रहा हूँ अरविंद भाई के लिए। अरविंद भाई मेरे लिए वादा कर रहे हैं मैं कर सकता हूँ ना, मतलब बता दूं ये सबको। अरे हाँ, लाइव सेशन में हम लोग आने वाले हैं। हाँ, मोटिवेशन पे। एक तो लाइव सेशन में हम लोग आने वाले हैं संडे को A2 मोटिवेशन पे। मैं अपने YouTube आरजे राघव YouTube चैनल जो है उससे लाइव होने वाला हूँ। और दूसरा आई थिंक जो स्टॉक्स आपने देख लिया मेरा वाला भी है जी। अच्छा, तो आप उस पे कुछ करने वाले हैं क्या? ऐसा है पॉसिबल या नहीं? हाँ, प्लान है उसका बिल्कुल। एक पूरा देखने के बाद टीम को मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, वो स्टोरी बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को आरजे राघव चैनल पे जरूर देखने को मिलेंगे। क्या बात है भैया, तो मतलब वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो बढ़िया है। ये माहौल जो है बन पाएगा, बढ़िया रहेगा, मतलब अपना ही बात है। देखिए अभी तो चाय नाश्ता भी होगा, आइए कभी कानपुर में ठग्गू के लड्डू खिलाते हैं आपको। अरे क्या बात है, क्या बात है। 100% जरूर आऊंगा भाई। ठीक है भाई, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच एट द एंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमें दिल से सुनने के लिए और दिल से दुआएं देने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो जाते जाते मैं आपको एक लाइन कहना चाहूंगा जो मुझे बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी औकात से मैच कराने को, मैं बदलूंगा अपनी औकात को ताकि वो मेरे सपनों से मैच कर जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद।